दीन तुम्हें चार तार में, तुम्हें चार तार में खूब जान लिया बांधे कपूर महार में, खूब जान तुम्हें साध किला भक्त विदुर में, बाधा तुम्हें साध किला भक्त विदुर में, गणिकान सुआ राम पढ़ो की पुकार में, गणिकान सुआ में तुम्हें चार तार में खूब जान लिया बांधे कपूर बहार में, खूब जान लिया बांधे कपूर बहार में, जान लिया बांधे कपूर बहार में। पुत्र ने पुत्री के बाण में फिर वचन लिया बात तुम्हें पद पथार में, आने वचन लिया बात तुम्हें पद पथार में, बाधा द्रौपदी में तुम्हें चार तार में, तुम्हें चार तार में तुम जान लिया बात के राम से पहरा दे बाधा, सब रीत लिया बात तुम्हें देर चार में, सब रीत लिया बात तुम्हें देर चार में। तो कंस के सभागार में भगवान परशुराम द्वारा प्रदत्त एक बहुत बड़ा धनुष रखा हुआ है और पहले ही संकेत किया गया था जो इस धनुष को तोड़ेगा तो तुमको छोड़ेगा नहीं, माने जो इसके इस धनुष को तोड़ेगा वही फिर कंस का वध करेगा। ऐसा बोली कोई बात नहीं कहना, तू स्पर्श कर सकता है। तो सारे सैनिक सोचे कि एक तल का बच्चा अभी दूध की दांत भी नहीं टूटी है और ये इतना बड़ा धनुष जो बड़े बड़े पराक्रमी लोगों से भी उठ नहीं सकता, इस धनुष को सारा ब्रह्मांड कांप गया। और उसी समय कंस अपने सिंहासन पर बैठा था और कंस मुंह की तरफ से गिर पड़ा सिंहासन से, तुरंत एहसास हो गया कंस को अब जिसने इस धनुष को तोड़ा है वो हम उसको छोड़ेगा। और क्या देख रहा है कि जैसे परछाई में उसको छिद्र दिखाई दे रहा है, परछाई में छिद्र नहीं होता लेकिन परछाई में उसको छिद्र दिख रहा है, उसको समझ में आ गया कि ये मृत्यु का अपशकुन है। उसी समय भगवान ने हाथी का सूंड पकड़ा और भगवान उसके अंदर तो 10,000 हाथी का बल था उस हाथी के अंदर, लेकिन भगवान तो संसार में जितने बल हैं कीड़े से लेकर के कुंजर तक, जितने देवी देवता हैं, जितने पहलवान हैं, सबकी कोई कहते पर पोते हैं, अलग अलग संबंध भगवान से स्थापित करते हैं। तो जो भगवान के साथ संबंध स्थापित किया जाता है ये भक्ति रस है। तो जो बड़े बड़े राक्षस हैं तो भगवान को काल जैसे देख रहे हैं, तो भगवान को काल जैसे देखना यहाँ भयानक रस है। और जो स्त्रियां हैं भगवान को कहने का मतलब है कि सारे रस के उत्पत्ति स्थान उद्गम स्थान भगवान हैं, इसके लिए सारे रस वहां पर प्रकट हो गए। तो जैसे ही भगवान आगे, इसके बाद भगवान और आगे बढ़ते हैं कंस की तरफ। कोई राक्षसों को इसने ठिकाने लगा दिया, तुरंत पता है कि इन दोनों बालकों को मार डालो, आगे मत बढ़ने दो, और इन बालकों को भी मार डालो और उग्रसेन को भी मार डालो। उग्रसेन कौन थे? कंस के पिता। अब बताओ, सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि पापी को भगवान नहीं मारते,
मूरत के उठाई जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, मूरत के उठाई जाएगी, मूरत के देखिए, कोई बच्चा या बच्ची, बालक बालिका जन्म लेते हैं तो ज्योतिषी से माता पिता पूछते हैं कि ये पढ़ेगा लिखेगा कि नहीं, शादी विवाह करेगा कि नहीं, नौकरी सर्विस करेगा कि नहीं। माता पिता की सेवा अपने बाल कृष्ण को और बलराम को एक बालक ही समझ रहे हैं। अरे बोले कान्हा, इतने बड़े बड़े राक्षस को तूने कैसे मार दिया? तो भगवान अभी भी छुपा रहे हैं अपने पिता से। अरे तू युद्ध कर रहा था ना, उस समय मैं हनुमान जी का ध्यान किया था, वही हनुमान जी ही बंदर के रूप में आए होंगे, उन्होंने ही राक्षसों का वध किया और हमारे बालकों की रक्षा की। इस प्रकार भगवान फिर नंद जी से गले मिलकर के फिर अपने पिता वसुदेव जी और देवकी से मिलते हैं। देवकी वसुदेवश्च विद्याय जगदीश्वरौ। जब देवकी वसुदेव ये तीन लोग जनेऊ धारण कर सकते हैं। कहते हैं कि ब्राह्मण का 8 वर्ष में, क्षत्रिय का 13 वर्ष में, 14 वर्ष में, वैश्य का जनेऊ हो जाना चाहिए। आजकल कई ब्राह्मण का ही नहीं हो पाता जनेऊ। जब कल विवाह है, आज भरतबंध और उपनयन संस्कार होता है। गर्गाचार्य जी के द्वारा गायत्री मंत्र कान में फूंक करके बलराम और वसुदेव दोनों को यज्ञों का भी संस्कार करवाते हैं। बाद में बलराम और वसुदेव जी को संदीपनी ऋषि के आश्रम में, संदीपनी ऋषि के आश्रम में गया हूँ, ये उज्जैन में पड़ता है। ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ के मंगल में नाचता है, ये कथा में निकला है, उसको संसार में नहीं नाचना पड़ता। एक तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है इतनी सस्ती नहीं है, भगवान से प्रेम करना इतना सरल नहीं है। जो अपने अहंकार की बलि देता है, अपने अहंकार की सीट को भगवत चरणों में समर्पित कर देता है, वही प्रेम कर सकता है।
कब वक्त पूछा उनकी पूजा दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। चलती है मांगी तेरे बस की नहीं है, तो प्रेम की बात है वो। बोलिए जय श्री कृष्णा गोविंद लाल की जय। आइए सुखदेव जी महाराज आगे के तो भ्रमर एक भावना आकर के कमल का फूल समझ करके पराग लेने की चेष्टा में आकर के राधा जी के किशोरी जी के चरणों में आकर के बैठ जाता है कमल समझ करके, क्योंकि कमल पर जब भावना बैठता है तो पराग वहां से ग्रहण करता है, पराग लेता है। तो पराग लेने की भावना से आकर के भंवर राधा किशोरी जी के चरण श्री वृंदावन को गौरी कहते हैं कि प्रभु अगर दोबारा मेरा राधे राधे हो, आज ही आप जाइए निधिवन में, भगवान आज ही आश्रय चाहते हैं। दिन में जो वृक्ष मधुवन का जो वृक्ष है निधिवन का, वही रात में ज्वाल गोपियों के रूप में परिणत हो जाता है। धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज ने कहा करते थे कि वृंदावन के सामने तो कल्पतरु ही फीका पड़ जाता है। कल्पतरु सब कुछ दे सकता है लेकिन मेरे परमात्मा कृष्ण को नहीं दे सकता। लेकिन ये ऐसा मधुबन और निधिवन है जो कि भगवान को प्रदान करता है। इसके लिए वृंदावन कल्पतरु से भी महान है, पार है। भगवान की नजरों में सबसे बड़ा प्रेम है कि प्रेमन के को उपजे प्रेमन हाथ भिखाए, राजा चहो प्रजा चहो शीश दिए जाए। तो प्रेम सब कर सकते भगवान से, आप जरूरी नहीं कि सब लोग भागवत कथा करवा सके, सबकी बात को करना नहीं तो कहाँ रह गए। जले जले में है झांकी भगवान की, इसी सूझ वाली आंख में पहचान की। जले जले में झांकी भगवान की, इसी सूझ वाली आंख में पहचान। जले जल वाले
सच्चित आनंद रूप है व्यापक है भगवान। सच्चित आनंद रूप है व्यापक है भगवान। ब्रह्मेशान जनार्दन शारद शेष गणे। ब्रह्मेशान जनार्दन शारद शेष गणे। निराकार साकार है सर्वत्र भवे। निराकार साकार है सर्वत्र भवे। तो कहने का मतलब है कि हमारी दृष्टि कैसी है, जगत तो वैसी को वैसा है। कोई भक्त देखता है सब में भगवान का दर्शन करता है। और हाथ लोहे का स्पर्श जब पारस से करा दो तो सोना बना देता है। ऐसे ही कि पारस और संत में बड़ो अंतरो जान। पारस लोहे को सोना करे संत करे आप समान। पारस और संत में बड़ो अंतरो जान। पारस लोहे को सोना करे और संत करे आप समान। पारस का संत के द्वार का घोड़ा ही बना दो। फिर मन में विचार आया कि संत के द्वार का घोड़ा बनने के लिए भी तुम्हें चाहिए। तो तुलसीदास जी कहते कि प्रभु न घोड़ा बनाओ तो कम से कम संत के द्वार का कुत्ता ही बना दो। कम से कम संत खा करके टुकड़े को फेंकेंगे, उस सात्विक जूठे को जो मैं खाऊंगा तो मेरी गति पवित्र होगी और दूसरे जन्म में मैं भी संत बन जाऊंगा। तो भगवान न तो तुलसीदास जी को गाय बनाए, न घोड़ा बनाए, न कुत्ता बनाए। तुलसीदास जी को तो संत तुलसीदास जी बना दिए। गुरु गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। मैं काबिल समझता हूँ। भगवान कहते कि जिसको मैं आजमाना चाहता हूँ भैया पकड़ी राधा जी की भैया देखो घूमर घामे, देखो घूमर घामे। होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। जय श्री राधे।